हेलो स्टूडेंट। ट्वेल्थ के कोर्स बीच में छूट गया था लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने ट्वेल्थ में डेटा पार्टनर तक हम क्लास किए हुए थे। अब उससे आगे का करना है। तो पहले तो हम लोग कंप्लीट करेंगे डेटा पार्टनर का। तो एक टॉपिक है इसमें डेटा पार्टनर में जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो होता क्या है कि दो तीन चार पांच पार्टनर मिलके बिजनेस करते हैं। और बिजनेस करते हैं तो उसके बाद से वो क्या करते हैं कि मिलके अपना जॉइंट अपने लाइफ पॉलिसी परचेस करते हैं। लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? लाइफ पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग घर में नहीं अपने माँ बाप भाई बहन का इंश्योरेंस करते हैं, तो उसमें क्या एक प्रीमियम पे किया जाता है हर साल, या प्रीमियम 6 महीना में पे करो, या सालाना पे करो, या मंथली पे करो। डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी हमने परचेज किया है। तो अब पार्टनर हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। अब वो सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इंश्योरेंस करा लेते हैं। भाई कोई भी चाहेगा, मेरा भी हुआ है, पहले से ही हुआ है, नया भी एक पॉलिसी हुआ है। तो कोई भी चाहता है कि अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए कि यदि डेथ हो जाने के बाद जितने अमाउंट का हमने इस पॉलिसी परचेज किया वो अमाउंट मिल जाता है। तो हमारे बाद क्या होता है कि कोई हमारे जो पीछे हैं पेरेंट्स हो या बाल बच्चे जो भी हो, तो वो पैसे उनके काम आते हैं ताकि उनको आगे की जीवन बिताने में कोई दिक्कत ना हो। तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो पार्टनर होते हैं वो लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी परचेज करते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मतलब लाइफ पॉलिसी के मान के चलो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो लोग परचेज करते हैं। तो ये दो तरह से होता है, इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं और ज्वाइंटली। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक होता है इंडिविजुअल, मतलब इसमें क्या होता है कि एक पॉलिसी परचेज किया गया, एक पॉलिसी परचेज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल वाले में इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि हर पार्टनर का, हर जितने पार्टनर हैं उनका अलग अलग। लाइट चली गई है, इससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और मैं नोट्स शेयर भी किया हूं, तो उसके थ्रू आते हैं टॉपिक पे। जिससे इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि हर पार्टनर का अलग अलग पॉलिसी परचेज किया जाता है। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि एक ही पॉलिसी होता है सभी पार्टनर के लिए, और इसमें प्रीमियम पे किया जाता है। प्रीमियम वो तो डिपेंड करता है कि टर्म एंड कंडीशन पे, कि मंथली पे करना चाहता है कि ईयरली या 6 माही पे या 3 माही पे। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के ज्वाइंट के केस में कैसे अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। हम आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस केस में? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के केस में। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें भी 3 केस हैं। इसमें भी 3 केस पे हम डिस्कस करेंगे कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में 3 केसों में, तीनों केस में अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। तो पहला केस है केस 1, इंश्योरेंस जो प्रीमियम हम पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, को एक्सपेंस माना जाता है। एक्सपेंस माना जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस मानने का क्या मतलब है कि हम पे की, ये बात खत्म हो गई, उसको खर्च मान लिए कि हमने, जैसे कि हम सब्जी खरीद के लाए तो वो खर्च हो गया, उसका कोई आगे ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो इस केस में जब हम इंश्योरेंस, वैसे भी तो एक्सपेंस ही है बिजनेस के लिए, बिजनेस फॉर्म जो है उसके लिए तो प्रीमियम पे करेगा तो खर्चा ही है। लेकिन हम क्या करें कि इस पहला जो केस है इसमें हम एक्सपेंस मान लेते हैं। तो एक्सपेंस मानने का क्या मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहला जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री इसमें पहला हो गया। तो पहला एंट्री हम इसमें क्या मानेंगे, जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखो हर एंट्री में, हर जगह हमें डेबिट क्रेडिट रूल को फॉलो करना है, हर जर्नल एंट्री में। तो डेबिट क्रेडिट रूल को एक बार मैं समझा देता हूं यहाँ पे कि डेबिट क्रेडिट रूल, उस हिसाब से हम जर्नल एंट्री और लेजर पास करते हैं। तो पहला इसमें हो गया नेचर ऑफ अकाउंट, इसके बाद ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। नेचर ऑफ अकाउंट में क्या हो गया, लायबिलिटी, उसके बाद से इनकम, एसेट्स, एक्सपेंस। ये इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। उसी तरह से ये डिक्रीज होगा, लायबिलिटी और इनकम डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और एसेट्स और एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाता है। ये हमारा डेबिट क्रेडिट रूल है। अब इसी को हम फॉलो करते हैं जर्नल और लेजर में। तो जर्नल में पहला एंट्री क्या पास करेंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है हमारा, यहाँ पे एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारा एक्सपेंस है यहाँ पे। तो एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट डेबिट कर देंगे, और 2 लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, कि बैंक के थ्रू ही तो हम प्रीमियम पे करेंगे ना। तो यहाँ पे आ गया बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग पेड प्रीमियम, हमने प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम लिख देंगे, बीइंग पेड प्रीमियम। अब ये एक्सपेंस है, ये क्या है हमारा, इसलिए एक्सपेंस बढ़ा है तो हमने क्या किया, डेबिट किया है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्या होगा, ये एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। अब देखो
और बैंक हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स डिक्रीज हुआ है तो हमने क्रेडिट किया है। डेबिट क्रेडिट रूल को हर ट्रांजैक्शन पे फॉलो करना है, सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बी में आते हैं। बी हम सेकंड क्या एंट्री पास करेंगे, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या एक्सपेंस है, तो ये चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम पेड अकाउंट, प्रीमियम पेड अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बी इंश्योरेंस ट्रांसफर टू इन ए अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। ये जो एंट्री है वो हर साल एंट्री पास होगी, ये हर साल जब जब हमने प्रीमियम पे करेंगे ये हर साल एंट्री हम पास करेंगे, एंट्री पास किया जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो कि हमने क्या पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। तो केस क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करेंगे उसको हम एक्सपेंस मानेंगे। तो एक्सपेंस मानेंगे तो फिर उसके हिसाब से हम जनरल एंट्री करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो जनरल एंट्री पहले क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट क्यों किए, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है ना, हमारा खर्च बढ़ रहा है, तो हमारा खर्च बढ़ेगा तो डेबिट के हिसाब से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एसेट्स बैंक जो कि हमारा एसेट्स है ये कम हो रहा है, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट किए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये एडिशन लिखना जरूरी होता है। आगे अब ये जो एक्सपेंस हमारा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके अब तक हमने दो एंट्री पास किया है डेट ऑफ पार्टनर में। कौन सा टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें केस 1 है, जब इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सपेंस माना जाता है तो इसमें हमने दो ए और बी दो एंट्री हमने पास की। पहला हम जब एक्सपेंस मानते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद से हम साल के लास्ट में जैसे ईयर एंड होता है तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने एक्सपेंस माने उसको हमने ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए अब फिर तीसरा एंट्री सी, नंबर सी, इसमें कौन सा आएगा, इसमें सी में होगा जब किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है, डेथ मतलब मृत्यु हो जाती है एक पार्टनर का। तो एक पार्टनर का जिसकी मृत्यु होते ही हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से बोलेंगे ना कि भाई हमारा एक पार्टनर डेथ हो गया तो हमारा इंश्योरेंस अमाउंट हमें दो। क्यों, क्योंकि ज्वाइंटली हमने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया, एक पॉलिसी परचेज, सभी पार्टनर के लिए एक पॉलिसी परचेज हुआ है। तो इसलिए किसी भी पार्टनर का डेथ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे। जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस अमाउंट को क्लेम किया जाता है, क्लेम किया जाता है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे,
इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का नाम आएगा यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट और टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब यहाँ पे देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। क्यों किया? क्योंकि ये हमारा लायबिलिटी है, क्योंकि जो पैसा आएगा वो बिजनेस का नहीं है, बिजनेस का नहीं है, वो पार्टनर का है। तो इसलिए बिजनेस के लिए क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के थ्रू जो भी पैसा आएगा, और इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स है, यहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ? असेट्स हुआ इंश्योरेंस कंपनी, ये हम इसीलिए इसको हमने डेबिट किया। अब एसेट्स बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये हमारा असेट्स हुआ और ये हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों हुआ? क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से जो पैसा आएगा वो पार्टनर का है, बिजनेस का नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब सी डी पे हम पहुंचेंगे। जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल जाएगा, जब इंश्योरेंस कंपनी से हम अमाउंट रिसीव करेंगे, जब इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव होगा, तब क्या एंट्री हम पास करेंगे? तो वहां पे एंट्री पास करेंगे कि बैंक, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कैश थोड़ी देगी, वो तो बैंक अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर करती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब जो पहले हमने क्या एंट्री पास किया था, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट किया था। फिर यहाँ से जब पैसा आ गया तो हमारा एसेट्स कम हो गया, एसेट्स कम हो गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और एक बैंक हमारा एसेट्स है तो एसेट्स हमारा बढ़ गया, तो इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। इतना ये तो क्लियर हो गया। इसके आगे भी एक एंट्री है, हम उसको भी पास करें। एक बार इसको देखते हैं। सी, जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें इंश्योरेंस अमाउंट को क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। तो जब क्लेम करेंगे तो ये एंट्री हम जनरल एंट्री पास करेंगे, क्या? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। फिर जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। यहाँ पर बैंक हमारा डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इसलिए। तो जब एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और यहाँ पर एसेट्स घट गया तो घट बढ़ता है, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं, जब लास्ट एंट्री इसमें डी तक पढ़ा है ना, तो ई आ गया। अब देखो, जब पैसा मिल गया तो उस पैसे पे किसका अधिकार है? हमारे पार्टनर का अधिकार है। इसीलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमने जहाँ क्रेडिट किया था, लायबिलिटी बनाया था, ठीक है, एंट्री नंबर सी में, तो उसको क्या करेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। और टू क्या कर देंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पूरे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। उनको किस रेशियो में? तो उनके इसको हम बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट
जो एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ था, लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है। अब ये हमारा हमने लायबिलिटी क्रिएट किया था, तो यहाँ पे लायबिलिटी हमने इसको डेबिट कर दिया। तो डेबिट करने से जो एक लायबिलिटी हमने क्रिएट किया था वो खत्म हो गया और पार्टनर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो जो पैसा किसका है, जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिला है वो पार्टनर का हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और फिर इसके आगे हम केस 2 पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि केस 2 में है क्या। हम एक एग्जांपल करते हैं इस केस के ऊपर, तभी सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा क्लियर होगा कि इस केस को मतलब इजीली वो लोग समझ सकते हैं। इस पे हम एग्जांपल करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं है, क्योंकि एग्जांपल से क्या होता है कि बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल में लिख रहे हैं कि ABC एग्जांपल ABC, ये क्या है, पार्टनर है, ये पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और जॉइंट लाइफ जो पॉलिसी है हमारा वो ये है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हमने जितने का पॉलिसी परचेज किया है वो किया है 30,000। ठीक है। हाँ, अब मान लो बी की डेथ हो जा रही है, ये जो बी है इसकी डेथ हो जा रही है, हो जाती है, मतलब ABC पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है। हमारा जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने जो परचेज की वो 30,000 की है और इसमें बी का डेथ हो जाता है। तो बी का डेथ होते हैं हम क्या एंट्री पास करते हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। कैसे हम क्लेम करेंगे, तो पहला जो सॉल्यूशन में आ जाओ, तो पहला हम एंट्री पास करेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितने से 30,000, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हमें 30,000 रुपये लेने हैं, इसीलिए हम इसको डेबिट कर दिए। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एक लायबिलिटी हमने क्रिएट किया और इसको 30,000 क्यों, क्योंकि पार्टनर का पैसा है, पार्टनर को हम देंगे, तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी हुआ, तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया। बी में क्या एंट्री पास करेंगे, जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 और टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो जाएगा 30,000, यहाँ पे 30,000। तो पहला एंट्री हो गया, फिर दूसरा एंट्री हो गया और तीसरा सी में हमने एंट्री करेंगे कि जो पैसा जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया तो उसको हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर से कैपिटल में। तो जो हमने लायबिलिटी खड़ी किया हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 30,000 और टू हो जाएगा हमारा ऑल
पार्टनर्स, तो पार्टनर कौन है, तो ए इज कैपिटल, ए कैपिटल टू बी इज कैपिटल, उसके बाद टू सी कैपिटल, मतलब सभी के अकाउंट में हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल्स, ठीक है। तो कैसे, तो उनके रेशियो में हम बांट देंगे, इस रेशियो में 30,000 को हम बांट देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब 30,000 को किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो क्या आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा 15,000, फिर आ जाएगा ये 10,000, फिर ये 5,000, ठीक है। तो ये है हमारा छोटा सा एक एग्जाम्पल। अब आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ए बी सी जहाँ पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, और हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो परचेज की वो 30,000 की है, बी की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से हम 30,000 का क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। क्यों 30,000 का क्लेम, क्यों करेंगे 30,000 का क्लेम, क्योंकि 30,000 ही हमने पॉलिसी परचेज की है 30,000 का, तो हम दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला एंट्री पास किया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फिर बी, बैंक अकाउंट डेबिट, जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने 30,000 तो क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी सी के किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर नेक्स्ट हम आते हैं केस 2 पे, केस 2 पे आते हैं हम। हाँ, अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे, जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे उसको कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। केस नंबर 2 ये कहता है कि जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। जो भी प्रीमियम पे किया जाएगा उससे कैपिटलाइज किया जाएगा, मतलब उसको हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे, एक्सपेंस मान के उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम उसको एसेट्स मान लेंगे। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एक पॉलिसी के नाम पर एक एसेट्स क्रिएट कर लेंगे, एसेट्स क्रिएट कर लिया जाएगा। मतलब एक हम एसेट्स क्रिएट कर लेंगे, किस नाम पे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम पर, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इसको बेहतर होगा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, तभी क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि एक XYZ है, एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, एक XYZ ये पार्टनर है, क्या ये पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है इनका 4, 3 और 3। इसमें और जो हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने जो परचेज किया है पॉलिसी, वो है हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वो है हमारा कितने का, 1 लाख का, 1 लाख का, ठीक है। हाँ, इसमें वाई की क्या हो रही है, ये जो वाई है इसकी डेथ हो जाती है, डेथ।
और जो हमारा जॉइंट लाइफ और सरेंडर, और एक चीज इसमें नया है कि जो सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसका टू है 15,000। देखो सरेंडर वैल्यू का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी पार्टनर का डेथ नहीं हो रहा है, हमने प्रीमियम पे किया है, अब हम चाहते हैं कि हम सरेंडर कर दें क्योंकि अब हम नहीं प्रीमियम पे करने में असमर्थ है, तो जब हम सरेंडर करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा, जो हमने अब तक प्रीमियम पे किया है, दिया है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि यदि हम आगे प्रीमियम पे नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और हम सरेंडर करते हैं पॉलिसी को, तो हमें 15,000 रुपया मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू ये हुआ 15,000, क्योंकि यदि हम प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो ये 15,000 रुपया मिल जाए, मतलब हम सरेंडर कर रहे हैं कि भाई अब हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अब इंटरेस्टेड नहीं है, अब हम प्रीमियम पे नहीं करेंगे, अब इसे हम सरेंडर करना चाहते हैं, तो ये एंट्री हम पास करेंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ समझना है कि मैंने क्या बोला कि हम कैपिटलाइज करेंगे, जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ी सी एक पॉइंट हम समझते हैं कि हाँ, इसको अभी रहने देते हैं, पहले ये समझ जाते हैं कि कैपिटलाइज कैसे करेंगे। तो देखो, जब प्रीमियम हम पे करेंगे, पे किया जाएगा, ठीक है, तो हमने पहला केस में क्या लिखा था, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट, उसको एक्सपेंस मान लिए थे और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री पास करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। इसी को बोलेंगे हमने डेबिट किया। देखो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट रूल में मैंने क्या बताया कि दो ही चीज को हम डेबिट करते हैं जब बढ़ता है, तो कौन सा, एक एक्सपेंस और एक एसेट्स। तो ये तो एक्सपेंस है नहीं, क्यों, हमने इसको जो है, जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे उसको एक्सपेंस नहीं मानते हैं इस केस में, तो ये क्या हुआ, ये हमारा डेबिट का, मतलब ये हमारा एसेट्स हो गया। इसी एसेट्स, मतलब इसको एसेट्स के रूप में क्रिएट करना ही कैपिटलाइजेशन है, तो ये हमारा एसेट्स हो गया और एक एसेट्स हमारा कम हो गया, बैंक अकाउंट, ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे कैपिटलाइज करना। बस ये एंट्री समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चंस है, अब देखो वाई का डेथ हो गया है, वाई का बेचारा वाई का डेथ हो गया, हम क्या करें, एंट्री कैसे पास करें, तो एंट्री हम पास करेंगे पहला जनरल एंट्री हम पास करेंगे क्या, तो इंश्योरेंस अमाउंट से हम क्लेम करेंगे, अटैक से हम क्लेम कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1 लाख। अरे जैसे ही किसी पार्टनर का डेथ होगा हम क्लेम करेंगे, भाई क्या हमें पैसा चाहिए, भाई हमारा जो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से एक पार्टनर का डेथ हो गया है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब एक पॉलिसी परचेज की, तो मान लो 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो ऐसे ही टर्म एंड कंडीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 ही पार्टनर बचे ना, तो फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी में किसका है, 3 का हुआ था, तो फिर इसीलिए टर्म एंड कंडीशन चेंज हो गया, जहाँ 3 थे अब वहाँ पे 2 हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे क्लेम किया जाएगा, कोई भी क्लेम करेगा तो अमाउंट क्लेम कर दिए, और 2 क्या लिखेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये 1 लाख किसका है, पार्टनर लोगों का है, इसीलिए यहाँ पे एक लायबिलिटी हमने क्रिएट किया, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे बी क्लेम्ड अमाउंट फ्रॉम क्लेम्ड अमाउंट, किससे हमने क्लेम किया? फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से। क्लेम अमाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। तो पहला ये एंट्री हो गया। और सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे? सेकेंड एंट्री, जब इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे देगी, तो जब इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे देगी तो इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पैसे कैश में नहीं देगी, वो बैंक अकाउंट के थ्रू देगी। तो इसको हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब ये देखो बी, जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी से, जब इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव होगा, तो क्या एंट्री हम पास करेंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से? 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 1 लाख, क्योंकि हमने 1 लाख रुपया क्लेम किया है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम कर देंगे 1 लाख। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि मान लो इंश्योरेंस कंपनी को हमने 1 लाख क्लेम हुआ, तो वो भी तो एग्री होना चाहिए। जब एग्री होगी तभी ना पैसा देगी। अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए छोटा सा चेंज ला रहा, मान लो यदि इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख ना देके 80,000 दी, मतलब हमारा जो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया? हाँ, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया? 80,000। मतलब यहाँ पे 1 लाख ना आके 80,000 आया, मतलब मुझे 80,000 मिला। और लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से को हमने जो 1 लाख से डेबिट किया था, तो ये क्रेडिट तो 1 ही लाख से ना करेंगे, तो 20,000 कहाँ जाएगा? तो 20,000 को हम डेबिट कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि ये हमारा नुकसान हो गया, ये हमारा क्या हुआ? लॉस हो गया। ठीक है, ये 20,000, तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा 20,000 का लॉस हुआ। ठीक है, ये छोटा सा ऐसे ही समझाने के लिए, तो इसको नोट कर लेना है अलग से कि जब इंश्योरेंस कंपनी से पूरे अमाउंट ना मिले, हमने जो क्लेम किया वो पूरे अमाउंट नहीं मिला, एक बार नोट करो, लिखो नोट में कि जब इंश्योरेंस कंपनी से पूरे अमाउंट नहीं मिला, मतलब जितना हमने क्लेम किया वो पूरा नहीं मिला। ठीक है, जैसे 1 लाख हमने क्लेम किया, वहाँ पे 80,000 मिला, तो 20,000 कहाँ जाएगा? 20,000 का हमारा नुकसान हो गया। लेकिन हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया 1 लाख से, तो क्रेडिट 1 लाख से ही करेंगे, तभी ना जीरो होगा उसका बैलेंस। तो इसीलिए जो 20,000 का है उसको 20,000 को हमने डेबिट कर देंगे 20,000 से, तभी ना 80,000 प्लस 20,000 1 लाख, तब डेबिट और क्रेडिट तो सेम ही अमाउंट होना चाहिए ना। तो ये 1 लाख हो गया, फिर ये 1 लाख बराबर हो गया। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि बी हमने सीख लिया, अब सी पे आते हैं। सी में क्या एंट्री हम पास करेंगे? अब देखो, हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी से और क्लेम किया, फिर हमें पैसा मिल गया। अब हम एंट्री पास करेंगे कि ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। तो यहाँ पे एक चीज चेंज है कि सी में, अब देखो, अब हम पार्टनर के अकाउंट में हम पूरा का 1 लाख नहीं ट्रांसफर करेंगे,
ठीक है, हमने जितना प्रीमियम पे किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ है, तो हम मान के चलेंगे कि 15,000 जो सरेंडर वैल्यू है ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी के, इतना ही हमने प्रीमियम पे किया है, तो मान के चलेंगे। ये क्वेश्चन में पूरा क्लियर नहीं किया है कि हमने अब तक कितना प्रीमियम पे किया। जो एसेट्स हमने क्रिएट किया है, मैंने जो एसेट्स हमने जब प्रीमियम पे करते समय जो एसेट्स क्रिएट किए जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मैं एक बार पुराना एंट्री को दिखाते हैं, ठीक है। पुराना पहला मतलब हमने जब प्रीमियम पे करते हैं तो एसेट्स क्रिएट किए जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ध्यान से समझना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। तो मान लीजिए हम 15,000 प्रीमियम पे किए, यही, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री हमने पास किया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ये कि जब हमने प्रीमियम पे किया, जब प्रीमियम पे किया, तो ये एंट्री हमने पास किया। जब हमने प्रीमियम पे किया तो ये एंट्री हमने पास किया। लेकिन जब हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किए, दूसरा ये क्वेश्चन का पार्ट ये समझाने के लिए है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम किया तो क्या एंट्री हमने पास किया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितने से 1 लाख। और टू मैंने क्या किया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ, यहाँ पे लाइफ में छोड़ दिया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि जो हमने क्लियर किया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 1 लाख किया। और एक पहला जब हम प्रीमियम पे किए तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट टू बैंक। तो यहाँ पे देख रहे हो सभी, यहाँ पे ध्यान दें इस चीज को, ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ पे 15,000 से है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ पे 1 लाख से है, ठीक है। तो डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को 15,000 में से माइनस करेंगे, तभी ना बैलेंस बचेगा, और जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो हम सी में क्या एंट्री पास करेंगे, ABC। तो सी में एंट्री होगा कि हमने जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है हमारा 1 लाख रुपया, उसमें से माइनस कर देंगे 15,000। हाँ, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये आएगा, हमने जितना क्लेम किया है, क्लेमिंग अमाउंट माइनस कर देंगे सरेंडर वैल्यू। मैंने यहाँ पर हम सरेंडर वैल्यू लिखेंगे, मान के चल रहा हूँ कि इतना ही हम प्रीमियम पे किए हैं, मतलब 15,000 तक प्रीमियम दिए हैं, और इसमें कौन सी मृत्यु हो गई, वाई की मृत्यु हो गई। तो जो अमाउंट बचेगा मतलब 1 लाख माइनस 55,000, सॉरी इतने 15,000, तो बचेगा क्या 85,000। अब देखो यहाँ पे कि ये 15,000 से डेबिट हुआ है, यहाँ पे 1 लाख से क्रेडिट हुआ है, तो इन दोनों डिफरेंस कितना हुआ 85, माने 85,000 से और हम डेबिट करेंगे तभी ना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 0 होगा। 15,000 से डेबिट है, 1 लाख से यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट ज्यादा अमाउंट से हो गया ना, कितने ज्यादा से होगा 85,000 से, तो 85,000 से फिर हम डेबिट करेंगे तभी ना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 0 होगा, ठीक है। इसको हम और एंट्री पास करते हैं सी का ही जो जनरल एंट्री, मतलब इसका जो बचा हुआ शेष भाग, ये अब हम आ गए यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे।
तो क्या पास करेंगे, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट कितने से, 85,000 से। तो 85,000 से डेबिट कर दिए तो ये 0 हो गया ना। और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ऑल पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर है, एक्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद से वाइज कैपिटल अकाउंट, फिर जेड्स कैपिटल अकाउंट। और 85,000 को हम तीनों में बांट देंगे, किस रेशियो में, तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 85,000 को हमने बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 34,000 इसका आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा 34,000, और बी वाई का कितना आएगा 25,500, और जेड का भी 25,500, 25,500 आ जाएगा और 25,500। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केस नंबर 2। यदि कोई डाउट है, यदि कोई प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ कमेंट करें। और जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास तो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, जैसे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उनकी प्रेजेंट मैं तभी समझूंगा जब तक वो कमेंट करेंगे और उसमें लिखना है कि सर मैंने क्लास कर लिया। ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि हाँ वो स्टूडेंट क्लास किया, मतलब प्रेजेंट, मैंने अपनी प्रेजेंट देना है। तो प्रेजेंट देने के लिए प्लीज़ कमेंट करें सारे स्टूडेंट। हाँ, तो ये रहा हमारा केस नंबर 2। आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी बुक्स हैं, बुक्स से के थ्रू इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें घर पे, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। और प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ये विद्या ऐसा चीज़ है ना, देखो मैं इस पर छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा ज्ञान है, नॉलेज, जो हमारी स्टडी है, ये सबसे अच्छी मित्र है। भाई माँ बाप साथ छोड़ देगा, भाई बहन साथ छोड़ देंगे, मतलब साथ छोड़ने का मतलब है कि वो लोग, मान लो माँ बाप का डेथ हो गया, फिर हम अकेले हो गए, भाई हैं वो है, सब लोग तो अपने अपने आजकल बिजी हैं। तो एक तरह से मान लो कि माँ बाप छोड़ के चला जाएगा, दोस्त यार छोड़ के चले जाएंगे, बेस्ट फ्रेंड छोड़ के चला जाएगा, भाई बहन सब कोई छोड़ के जाएगा। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये जो तुम्हारा ज्ञान है, सॉरी मतलब नॉलेज और ज्ञान एक ही है, मतलब ये जो नॉलेज, ये जो तुम्हारा अपना टैलेंट होगा, ये कभी तुम्हारा नहीं साझ होगा। ये सबसे अच्छा मित्र है, सबसे सच्चा मित्र और सबसे अच्छा मित्र। ये तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगा, हर जगह पे साथ देगा। इसीलिए मैं निवेदन करूँगा कि खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। और घर पे सच में बहुत अच्छे से पढ़िए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा। थैंक यू। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट करें कि कितना अच्छा लगा, ताकि मैं अपने आप में भी कुछ इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। ये मेरा पहला टाइम है जब मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाय।